होपलाइन सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ने किया लीजेंड्स एंड लीडर्स अवार्ड से सम्मानित। खबर बरेली से होपलाइन सोशल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा IMI हॉल बरेली में लीजेंड्स एंड लीडर्स अवार्ड का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि IPS अंशिका वर्मा रहीं। इस अवसर पर समाज और विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों, विशेष शिक्षकों, डॉक्टरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, समाज के सदस्यों तथा स्कूल प्रशासकों को सम्मानित किया गया। होपलाइन सोशल वेलफेयर फाउंडेशन लंबे समय से बच्चों की शिक्षा, पुनर्वास एवं कौशल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। को अनुग्रहित करें। एक बार और पुनः जोरदार तालियां। ये क्षण आपके सिर्फ देखने का नहीं है, जानने समझने का है कि लोगों में, भरे हुए लोगों में तालियों से एक बार पुनः सर इस मिठास को बरकरार रखने के लिए स्वच्छता के साथ शुद्ध जहाँ फैला रह गया है वहां भी ये स्वाद हम सबकी जबान पे हो और हम ये ऐसा पिलर है जिसने देश की आर्थिक समृद्धि में अपना महान योगदान दिया है। ताली मैं एक बार जितेंद्र मौर्य जी अगर उपस्थित हैं तो मैं प्लीज निवेदन करूंगी कि वो आए। जोरदार तालियां जितेंद्र मौर्य जी के लिए कि वो आए। और जानते हैं कि कम रहता है, उस समय को हम व्यर्थ ना जाने दें, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसमें अपना परचम लहराया है। उस क्रम में शायद मैं जब से में अगला नाम मैं लूंगी मैडम सीमा कश्यप जी का। जोरदार तालियां सीमा कश्यप मैम के लिए, उन्होंने अपनी इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी मैडम। जोरदार ताली 2024 में है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और जितेंद्र सर जिन्हें इसी साल का पुरस्कार मिला है, कुछ कारण ऐसे रहे कि वो उपस्थित नहीं हो पाए। दीपमाला पांडे। आज होपलाइन सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से एक लीजेंड एंड लीडर अवार्ड सेरेमनी की गई थी। इस सेरेमनी में हमने विभिन्न क्षेत्रों में जो दिव्यांगता के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं ऐसे शिक्षकों को, स्पेशल एजुकेटर्स को, होपलाइन से जुड़े हुए डॉक्टर्स को, IMI के से जुड़े हुए डॉक्टर्स को और स्पेशल एजुकेटर्स को सम्मानित किया। इसके साथ ही साथ हमारी जो मुख्य अतिथि थी वो IPS अंशिका वर्मा मैम थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैम आई, उन्होंने इतना समय दिया। और अलग अलग स्कूलों से जो दिव्यांग बच्चे आए थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिससे कि सोसाइटी में एक मैसेज जाता है कि किस तरह से जो ये बच्चे हैं उनमें कितनी एबिलिटीज़ हैं और कितना हम किस तरह से बच्चों के लिए सहयोग कर सकते हैं। हमने इस कार्यक्रम में ये भी जाना और एक पूरा प्रेजेंटेशन था कि होपलाइन सोशल वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो किस तरह से बच्चों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए आगे बढ़ रही है और लगातार उस पर काम कर रही है। थैंक यू। आज होपलाइन सोशल वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हमारे श्री कृष्णनाथ जी और दीपमाला जी थी, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर, और हमारी SP साहिबा थी सुश्री अंशिका जी, और जो राजेश जोली जी थे हमारे साथ में। कार्यक्रम बहुत अच्छा था और एक मोटिवेटिव था। मुझे बहुत चीज़ें, नई चीज़ जानकारी मिली और इस संस्था के लोगों को बधाई के पात्र है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस संस्था का नाम जो मन की बात में लिया। ये बड़े गौरवान्वित वाली बात है बरेली के लिए। जिस तरीके से अच्छा कार्य कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इस तरह जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखते हैं तो ये मनोबल बढ़ता है सबका। अभी मुझ पर कोई सामाजिक व्यक्ति थे, पूछ रहे थे कि जो भी हमारे दिव्यांग हैं वो कम से कम लोग मतलब कम पैदा हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो मेरी सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो ओल्ड एज में शादियाँ होती हैं, अगर 35 के बाद शादी होगी तो उसमें क्लोज मॉनिटरिंग बहुत अति आवश्यक है। जैसे क्या,
जब स्टेज 1 स्टेज 2 लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है, अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, अगर 35 साल से ऊपर 40 साल, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर है ओल्ड एज में, चूँकि हम लोग अपनी आपाधापी दुनिया में पढ़ते हाई एजुकेशन के लिए दौड़ पड़े हैं और शादी की जो सही आयु उसकी तरफ नहीं ध्यान देते, और जब वो शादी 30-35 साल के बाद, मतलब 35 साल के बाद अगर होती है, तो मेरे ऐसी महिलाओं से निवेदन है कि लेवल 1 लेवल 2 अल्ट्रासाउंड गहन वो सारी चीज़ बता देता है, गहन अध्ययन किया जाता है उसमें ऑर्गन्स का, कि कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इन चीज़ों के लिए कई सारी स्टडी हैं। अभी जैसे एक समाज के व्यक्ति ने पूछा कि हम इसको कैसे रोकथाम कर सकते हैं, कैसे सुधार ला सकते हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि शादी सही समय पे करें और अपनी जो फैमिली प्लानिंग भी सही समय पे करें, और अगर किसी कारण से अगर डिले भी है तो ओल्ड एज में अगर हम फैमिली प्लान कर रहे हैं 35 से ऊपर, तो उसमें अल्ट्रासाउंड का बड़ा महत्व है, और सही जगह पे एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है, वो हमें सही समय पे बता देता है कि कोई डिफॉर्मिटी, कोई तरह की एबनॉर्मलिटी बच्चे में है या नहीं। धन्यवाद।